टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने कहा था चैप्टर नंबर 1 चलाइए। मैंने चैप्टर नंबर 1 चला दिया है। आज हम उसके स्वाध्याय के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बड़ा, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, आकृति किस प्रकार की वितरण हेतु के लिए बनाई जाती है। तो याद रखना, आकृति हमेशा असतत वितरण के लिए बनाई जाती है। यानी याद रखना, आकृति किस प्रकार की वितरण होती है, तो आकृति जो है वो असतत प्रकार की वितरण हेतु बनाई जाती है। याद रखना, आकृति के लिए आए तो हमेशा असतत लिखना। और आलेख, बड़े यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा आलेख। आलेख के लिए आए तो क्या आएगा, सतत। आलेख आकृति के लिए आए तो असतत और आलेख के लिए आए तो सतत, ये याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समान जानकारी के लिए बनाई जाती है। तो समान जानकारी के लिए किसके लिए बनाई जाती है, तो उसके लिए आएगा सरल स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति। ये दोनों आकृति बनाई जाती है, ठीक है। याद रखना, ऐसा कब, जब समान जानकारी दी गई हो तब आपको सरल स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्या लिखा है, वर्तमान समय में इंटरनेट के लिए कौन सा विधान क्या है, सत्य है। इंटरनेट के लिए कौन सी चीज, तो बड़ा आपको पता है, पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है बड़ा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अध्ययन करने हेतु एक साधन है, ठीक है। एंड पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, आर्थिक जानकारी से संबंधित डेटा सीडी कौन तैयार करता है, तो प्रयोगशाला, संशोधन केंद्र और सरकार, ये सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, डेटा सीडी की जानकारी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं या जानकारी तैयार करते हैं। डेटा सीडी तैयार करने का काम प्रयोगशाला करती है, संशोधन केंद्र करती है और सरकार करती है, ठीक है बड़ा। अब बड़ा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है बड़ा, क्वेश्चन नंबर 2 के एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे, पांचों पांच क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको आ जाएगा, तो डोंट वरी, सभी चीजें सीखते रहो। चलिए नंबर 2 बड़ा यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आकृति अर्थात क्या, यानी आकृति किसे कहते हैं। तो आकृति अर्थात क्या, अवलोकित जानकारी चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए, यानी अवलोकित जानकारी को चित्र के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। फिर से बड़ा, आकृति किसे कहते हैं, अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, आलेख किसे कहते हैं। आलेख किसे कहते हैं, तो स्वयं स्पष्ट जानकारी ना हो। फिर से सुनना बड़ा, क्या बोल रहा है, स्वयं स्पष्ट जानकारी ना हो ऐसे अवलोकित जानकारी चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए तो उसे आलेख कहते हैं। फिर से, स्वयं स्पष्ट ना हो ऐसी अलौकिक जानकारी चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आलेख कहते हैं। फिर से, आलेख किसे कहते हैं, स्वयं स्पष्ट जानकारी ना हो ऐसी अलौकिक जानकारी चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आलेख कहते हैं। क्लियर हो गया, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तंभ किसे कहते हैं। स्तंभ, स्तंभ मतलब जब किसी जानकारी को स्तंभ के स्वरूप में, जब किसी जानकारी को स्तंभ के स्वरूप में आलेख में दर्शाया जाता हो, आलेख में दर्शाया जाता जाए तो हम उसे स्तंभ कहते हैं। जब किसी जानकारी को स्तंभ के रूप में आलेख में दर्शाया जाए तो हम उसे स्तंभ कहते हैं। जब किसी जानकारी को स्तंभ के स्वरूप में या आलेख में दर्शाया जाए तो हम उसे स्तंभ कहते हैं। अब हम बात करेंगे वृत्तांश आकृति किसे कहते हैं। क्या, वृत्तांश आकृति किसे कहते हैं। वृत्तांश मतलब होता है वृत्त का अंश। वृत्तांश मतलब क्या, वृत्त का अंश, अर्थात एक वृत्त को समष्टि मान लिया जाए, एक वृत्त को समष्टि मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त के अलग अलग भागों में दर्शाया जाए, तो उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। फिर से,
वृत्तांश मतलब वृत्त का अंश, यानी एक वृत्त को समष्टि मान लिया जाए, एक वृत्त को समष्टि मान लिया जाए और जानकारी के वृत्त को अलग अलग भागों में दर्शाया जाए तो उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा सीडी किसे कहा जाता है? डेटा सीडी किसे कहा जाता है? तो विभिन्न मतलब अगर ना पता चले, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग, यानी अलग अलग प्रकार की संस्थाएं, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं अर्थशास्त्र में जानकारी प्राप्त करके सांख्यिकी अहवाल तैयार करके डेटा सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को संग्रहित करती है, उसी को हम लोग डेटा सीडी के नाम से जानते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं या कई प्रकार की संस्थाएं अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करती हैं या संग्रहित करती हैं, उसे कहते हैं डेटा सीडी। यानी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं अर्थशास्त्र की जानकारी प्राप्त करके सांख्यिकी अहवाल तैयार करके डेटा सीडी संग्रहित करती हैं, उसे हम लोग डेटा सीडी कहा जाता है। आई होप, आशा करता हूं बड़ा आपको सेक्शन ए विभाग और सेक्शन बी विभाग बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बड़ा बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर आगे भी वीडियोस बनाते रहूंगा और आप लोगों को सारी चीजें याद कराते रहूंगा। आप लोग बस पढ़ते रहिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतना ही पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। बड़ा सेक्शन ए और सेक्शन बी आप लोगों को मुंह पे आना चाहिए। बड़ा जैसे ही कोई पूछे आकृति का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आलेख का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, स्तंभ का मतलब पूछे तो पता होना चाहिए, वृत्तांश का मतलब पूछे तो पता होना चाहिए, डेटा सीडी पूछे तो पता होना चाहिए। मतलब ये चीज कब आएगा? जब आप उसे बार बार रिवाइज करोगे तो। और देखो बड़ा एग्जाम है और एग्जाम में आप लोगों को बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो बड़ा जिंदगी एक बार मिली है तो मौका हाथ से मत जाने दो, क्योंकि एग्जाम आपको एक बार देना है, बार बार नहीं। जिंदगी में सफल होना है बड़ा तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस से ही आप हर एक चीज में सफल हो सकते हो। तो बड़ा मैं इसीलिए कहता हूँ ना बड़ा, जैसे आप लोगों को सॉन्ग सुनते हो तो आपको सॉन्ग याद हो जाता है। पता है क्यों याद होता है? क्योंकि हम उस सॉन्ग को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। उसी तरीके से अगर टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए तो आपको वो सारी चीजें मन में बैठ जाएगी। देखो कोई भी चीजें जल्दी तब नहीं याद होती जब हम उसे नहीं पढ़ते हैं। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अगर कोई भी बच्चा आके ये कह रहे हैं कि सर मुझे याद नहीं होता, सर मुझे याद नहीं होता, सर मुझे याद होता है, मैं एक ही सजेशन दूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। क्योंकि सबसे बढ़िया सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो है प्रैक्टिस। बार बार रिपीटेस करो, बार बार उसे रिवाइज करो, बार बार उसे पढ़ो। ठीक है, टीचर जो पढ़ा रहे उसे भी ध्यान दीजिए और पीछे का बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो भी चैप्टर से अगर नहीं पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ लिया उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो जो भी चीजें आपने पढ़ा है ना मैडम वो सारी चीजें दिमाग से निकल जाएगी। सो प्लीज बच्चों रिवीजन करना शुरू कर दो। एग्जाम के लिए ज्यादा दिन नहीं बचा है। आप बड़ा फर्स्ट एग्जाम तो आने ही वाली, मतलब मान के चलो एक दो दिन में तो आ ही जाएगी। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए ज्यादा दिन नहीं बची, तो हमें क्या करना चाहिए? बढ़िया तरीके से मेहनत करना है और लगातार कंटिन्यूस मेहनत करते रहना है। ठीक है, लाइफ में सफल होना है तो बड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी और बिना मेहनत का कोई भी चीजें हासिल नहीं होती है और ना ही कभी मिलेगा भी। ठीक है, और मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ बड़ा, अगर आप लोगों को मेरी एक छोटी सी बात भी अगर आपको अच्छी लगी बड़ा तो वीडियो को लाइक करना है और एक प्यार भरा कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि उससे मुझे एक हौसला मिलता है बड़ा और उस हौसला के माध्यम से मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बना पाता हूँ। कि आप चाहते हो ना मैं और भी वीडियो बनाऊं तो बड़ा प्लीज कमेंट और लाइक जरूर किया करो, जिससे मुझे पता चले मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट करते हैं और कितना करते हैं। ठीक है, आप लोगों से कुछ मांग थोड़ी रहे हैं हम लोग, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट मांग रहे हैं ना, और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं बेटा, मैं कभी आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।